तो स्वागत है हमारे चैनल एस एडवेंचर में। और आज हम लोग एक्सरसाइज 6.5 का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आए हैं। इस एक्सरसाइज में आपको करीब 17 क्वेश्चन हैं और इसको हम लोग बारी बारी देखेंगे, ठीक है। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन हैं वो पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट जो है वो पिछले लेक्चर में, इंट्रोडक्शन लेक्चर में उसको मैंने करवाया था और यहाँ से सेकंड नंबर से शुरू करते हैं। तो सब क्वेश्चन वही है कि 3 साइड दिया हुआ है और 3 साइड में बोला है कि क्या ये तीनों साइड किसी राइट एंगल ट्रायंगल के हैं कि नहीं हैं। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल के हैं तो ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़े वाले साइड्स को मान लेते हैं हाइपोटेनस, मतलब 8 सेंटीमीटर को मान लेते हैं हाइपोटेनस, और बाकी दोनों को मान लेते हैं परपेंडिकुलर और बेस। इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम में h स्क्वायर बी स्क्वायर पी स्क्वायर मिल गया। अब यहाँ पर LHS और RHS चलेगा। LHS में h स्क्वायर है, तो h स्क्वायर अगर है तो यहाँ पर h मतलब 8 है, तो लिखेंगे 8 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 64 यानी 64। और यहाँ पर है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 36 प्लस 9, तो ये कितना हो जाएगा 45। तो ये देखिए ये 64 आ रहा है, ये 45 आ रहा है, तो ये दोनों तो बराबर है नहीं। तो यहाँ पर बोलेंगे कि हियर h स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो इट इज नॉट अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। समझ में आया। बस पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके हम लोग को चेक करना है कि ये वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सेकंड के बाद देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, बताएं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए सबसे बड़े वाले साइड्स को लिखेंगे हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ले लीजिए, सॉरी हाइपोटेनस 100 होगा, हाइपोटेनस इज 100 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर इज 50 सेंटीमीटर एंड बेस इज 80 सेंटीमीटर, ठीक है। आप बेस को 50 भी ले सकते हैं, ये दोनों में अदला बदली हो सकता है। हाइपोटेनस सबसे लार्जेस्ट है तो इसको फिक्स रखें हम लोग, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लिख दीजिए, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पर आप देखिएगा तो h स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर जब करिएगा तो ये कितना आ जाएगा 00 आ जाएगा, और ये 00 यानी 10,000। यहाँ पर देखिएगा तो ये पी स्क्वायर यानी 50 का स्क्वायर, और यहाँ पर होगा 80 का स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा इतना 2500, हो जाएगा 6400। तो ये 00 और ये 6 4 9 और ये 6 7 8, तो यहाँ पर ये दोनों बराबर तो हुआ नहीं, ये 10,000 है और ये 8900 है।
तो यहाँ पर फिर से वही बात कि एच स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बोलेंगे इट इज़ नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल, इट इज़ नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल, इट इज़ नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। हो गया? ओके। क्वेश्चंस बहुत सारे इसमें हैं, एक एक करके उसको देखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि एक ही एक्सरसाइज, एक ही लेक्चर में ये पूरे क्वेश्चंस को हम लोग इसमें पढ़ा दें। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4, 1 का 4। सिंप्लीफिकेशन मेनली आपको दिखाना है, कंसेप्ट तो सेम ही है सब में, कंसेप्ट तो सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यहाँ पर देखिए, हाइपोटेनस जो है वो 13 सेंटीमीटर लेना है, सबसे बड़ा वाला साइड। परपेंडिकुलर लेना है 12 सेंटीमीटर और बेस लेना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, हो गया। अब देखिए आगे, ये कितना है? हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, 13 का स्क्वायर होता है 169। और ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यानी 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर यानी 144 और 5 स्क्वायर यानी 25। टोटल जोड़िएगा तो ये कितना आएगा? ये भी आएगा 169, ये भी आएगा 169। तो यहाँ देखिए, ये भी 169, ये भी 169। तो ये LHS RHS ये वेरीफाई हो गया। तो बोलेंगे सो इट इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, बताएं? ओके। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा, एक डायग्राम यहाँ बना हुआ है। पहले इस डायग्राम को मैं बनाता हूँ, इसके चीज़ों को मैं बताऊँगा। ठीक है, यहाँ से आपका लेंदी क्वेश्चन शुरू हो जाता है। ओके, ऐसा है। क्वेश्चन में बोला है कि PQR इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट P, राइट एंगल P पे है। उसके बाद बोला है कि PM इज परपेंडिकुलर टू QR, और यहाँ शो करना है PM स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR। अब देखिएगा, ये सिमिलैरिटी का कंसेप्ट इसमें अप्लाई होगा, सिमिलैरिटी का कंसेप्ट इसमें अप्लाई होगा। तो कैसे होगा सर? तो पहले तो आप सोचोगे, देखो ट्रायंगल तो 3 ट्रायंगल बन रहा है राइट एंगल, एक ये 2 ट्रायंगल राइट एंगल है और बड़ा ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल बन रहा है। तो तीनों में 2 ठो ऐसा ट्रायंगल लेना है जो कि यहाँ पर मेरे काम का हो। और ये कंसेप्ट जो है या ये दिमाग जो है वो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन में लगातार अभी लगाएंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे देखते हैं क्या थिंकिंग इसमें है। सुनो, PM है, ठीक है सर, PM है, QM है, QM मतलब ये है, और MR है, MR मतलब ये है। तो अब खुद सोचो कि ये 2 साइड तो इस ट्रायंगल का है और ये 2 साइड इस ट्रायंगल का है, तो कहीं ना कहीं ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल को सिमिलर करना है। जिसका प्रूफ आपको करना है वो 2 ट्रायंगल इन्वॉल्व होना चाहिए सिमिलैरिटी में। अब सिमिलर कैसे करें, ध्यान से देखना। देखो, जैसे ये 90 ये 90, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर करना है ना, ये 90 ये 90, एक मिल गया। एंगल से आपको पता है
कि जहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल है वो सारे के सारे राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री वाले जो होते हैं वो एंगल पे ही यहाँ पर आपको होंगे, एंगल सिमिलैरिटी ही लगेंगे। तो आपको एक तो मिल गया एंगल। दूसरा एंगल कैसे है देखो सुनो, ये बड़ा ट्राइंगल में ये एंगल अगर थीटा है तो ये 90 है, तो ये कितना होगा? बोलेंगे सर ये 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा? छोटा ट्राइंगल, ये लाइन को भूल जाओ, ये बड़ा ट्राइंगल में ये थीटा है, ये 90 है, तो ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा होगा। ये छोटा ट्राइंगल अब पकड़ो, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये कितना होगा? ये थीटा होगा। बोलेंगे हाँ सर। ये ट्राइंगल में पकड़ो, ये छोटा ट्राइंगल में, ये 90, ये थीटा, तो ये एंगल कितना होगा? ये भी होगा 90 माइनस थीटा। ऐसा करना बहुत ज़रूरी है कि आपको समझ में आना चाहिए कि मैंने दो एंगल्स कौन सा लिया है। अब आप बड़े आराम से बता सकते हो कि सर ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, और ये एंगल और ये एंगल बराबर है। तीन एंगल इसके आपस में बराबर हैं। इस तरह से समझना है आपको है, ठीक है? बस लिख देने से ये रटने का थोड़ी ना चीज़ है कि आप रट लिए। यहाँ पर आपको स्टेप्स और प्रोसेस लॉजिक याद रहेगा तो किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है। तो वही चीज़ के लिए मैंने आपको यहाँ पर समझाना है कि क्या हम लोग कैसे करेंगे चीज़ों को। जैसे यहाँ थीटा मान है, आपका कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ इसको थीटा मान के भी घुमाइएगा, चीज़ें हो जाएंगी। इसको थीटा मान के भी चलाइएगा तो हो जाएंगी, ठीक है? ये मैंने यहाँ पर थीटा माना है। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर वैसे है, एंगल से। तो लिख देंगे इन ट्राइंगल क्यू एम पी एंड ट्राइंगल पी एम आर। देखो Q पे थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा है, M पे 90 है तो यहाँ भी M पे 90 है, और R पे आपका 90 माइनस थीटा है तो यहाँ भी यहाँ पर आपका P पे 90 माइनस थीटा है। तो इसका मैंने करस्पॉन्डिंग लेना है ऑर्डर। पहला कितना है? पहला थीटा लेके चलिए। काम किसका है? इस दोनों का काम है ना, इसका काम है, इसका काम है और इसका काम है, ठीक है? तो ये थीटा लेके चलना है और ये लेके चलना है। ओके सुनो, इस एंगल के बारे में लिखो, एंगल पी क्यू एम इक्वल टू एंगल आर पी एम इक्वल टू थीटा। दूसरा देखो, दूसरा क्या लिखेंगे? 90 वाले की ज़रूरत है, पी क्यू का ज़रूरत तो है भी नहीं, तो हम लोग 90 माइनस थीटा लेके चलेंगे। ये लेके इसके सामने ये है तो पी क्यू एम था, अब लेके चलेंगे यहाँ पर पी क्यू एम है, ये वाला लेके चलेंगे क्यू पी एम इक्वल टू एंगल पी आर एम इक्वल टू 90 माइनस थीटा। ये दोनों बराबर है, तो इससे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो लिखेंगे ट्राइंगल क्यू एम पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी एम आर। हो गया? अब ये सिमिलर हो गया, अब साइड्स का रेशियो लिखना शुरू करेंगे। देखो साइड्स का रेशियो लिखना शुरू करेंगे। देखिए पहला है साइड्स का रेशियो। देखो थीटा के सामने लिखना है, इसके थीटा के सामने ये है पी एम, इसके थीटा के सामने है ये पी एम, और इसके थीटा के सामने है एम आर। हो गया? फिर 90 माइनस थीटा के सामने है क्यू एम, और ये 90 माइनस थीटा के सामने है पी एम। बस अपना काम हो गया। ये इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो पी एम इंटू पी एम हो गया पी एम स्क्वायर, और ये हो गया क्यू एम इंटू एम आर। ये हो गया, बस हो गया। तो यहां से ये हिंस प्रूव हो गया। तो समझाने में टाइम लगता है, सब क्वेश्चन समझाने में टाइम लगता है, इसलिए वीडियो लंबा हो जाएगा। हो गया? मिटाएं, नोट कर लीजिए। हो गया? एक चीज यहां पे लिख देता हूं, एंगल से सिमिलर है, ठीक है? मिटाऊं?
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 सब पार्ट्स हैं। पहले मैं ट्राइंगल बना दूं। इन द गिवन फिगर ट्राइंगल BAD राइट एंगल एट A, यहाँ पर एक 90 डिग्री है, C पे भी आपका परपेंडिकुलर है, मतलब AC इज परपेंडिकुलर टू BD है। उसके बाद यहाँ पर और बोला है, और तो कुछ बोला नहीं है। बोला है पहला बात कि AB स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD। दूसरा प्रूफ करना है AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू DC। और तीसरा प्रूफ करने बोला है AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू CD। ऐसा, ठीक। अब तीनों में अपना अपना लॉजिक लगेगा। 3 राइट एंगल ट्रायंगल हैं, कौन सा 2 लेके अपना काम चलेगा वो डिपेंड करता है कि क्या प्रूफ करना है। तो आप खुद देखिए, पहला वाला में AB इन्वॉल्व है, AB इन्वॉल्व है, BC इन्वॉल्व है और BD इन्वॉल्व है। BD मतलब ये पूरा। तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि एक ये छोटा ट्रायंगल लेना है और एक ये बड़ा ट्रायंगल लेना है। इसको सिमिलर करेंगे और रेशियो लेंगे, काम हो जाएगा, ठीक है। सिमिलर करने के लिए वही मेरा थीटा वाला टेक्निक, आप किसी एक को थीटा मान के चलाइए। जैसे मैंने इसको थीटा माना और ट्रायंगल यही छोटा वाला, तो ये 90 हो गया, ये थीटा हो गया, तो ये कितना होगा बोलो? 90 माइनस थीटा होगा। अब ये बड़ा ट्रायंगल में देखो, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना होगा? बोलेंगे सर ये भी 90 माइनस थीटा होगा। फिर ये छोटा ट्रायंगल में देखो, अच्छा इसका जरूरत भी नहीं पड़ेगा, बस इस सब से काम चल जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। अब कैसे सिमिलर हो गया देखो, पहले तो ये वाला प्रूफ करना है ना, इसको लिख देते हैं, बाकी को मिटा देते हैं। लिखेंगे इन ट्रायंगल ACB एंड A पे लिखना 90 में थीटा, तो यहाँ D पे ना, तो लिखेंगे ट्रायंगल DAB। ऑर्डर हमेशा देख के लिखना पड़ेगा। पहला वाला बात है, पहला यहाँ पर होगा, ये एंगल कॉमन भी वैसे है, कोई दिक्कत नहीं है, तो लिख देंगे एंगल CBA इक्वल टू एंगल DBC पे है, तो लिखेंगे ABD इक्वल टू थीटा, या फिर कॉमन एंगल, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला ले लीजिए, 90 ले लीजिए आप। 90 लीजिएगा तो ये बोलिएगा कि एंगल ACB इक्वल टू, ACB पे बोले हैं तो A पे बन रहा है 90 में थीटा, तो बोलेंगे यहाँ पर D, A पे 90 में थीटा है तो फिर D लेंगे, इधर वर्टेक्स लेंगे D C पे बन रहा है 90, तो यहाँ A पे बन रहा है, तो DA और फिर लिखेंगे B। देखो DAB ये पूरा 90 है, और ये देखो ACB ये पूरा 90 है, ये 90 है, ठीक है। 90 के सामने जरूरत पड़ेगा ही, हो जाएगा अपना काम। बस तीसरा वाला में आपको कुछ नहीं है, सिमिलैरिटी प्रूव करना है, सिमिलैरिटी ये बोल देना है। तो ACB यही वाला ट्रायंगल का नाम, ACB सिमिलर टू ट्रायंगल DAB, और ये किससे हो गया? ये एंगल सिमिलैरिटी से हो गया। उसके बाद साइड्स का रेशियो लिख दीजिए। तो साइड्स का रेशियो आपने लिखना है बस। साइड्स का रेशियो कैसे लिखेंगे? तो आप लिखिए 90 के सामने ये हो गया AB, तो 90 के सामने AB, और ये 90 के सामने क्या है? ये BD, तो 90 के सामने है BD, ठीक है। तो AD, AB और BD तो चाहिए ही। उसके बाद चाहिए BC,
ठीक है, अब देखिए 90 के सामने तो रेशियो लिख दिए। 90 के सामने लिखने के बाद अब हमको चाहिए BD, हमको BD से काम है, तो BD यानी ये वाला साइड, ठीक है, ये हो गया 90 वाला। अब चाहिए हमको BC चाहिए, तो 90 माइनस थीटा, देखो थीटा 90 में थीटा के सामने क्या है BC, और ये 90 में थीटा के सामने भी क्या है, देखो AB। अरे भाई बड़ा वाला ट्राइंगल देखेंगे ना, बड़ा वाला ट्राइंगल के सामने ये AB है और छोटा वाला ट्राइंगल के सामने ये BC है, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AB इंटू AB स्क्वायर, ये हो गया BC इंटू BD, ठीक है। टफ है ये क्योंकि सिमिलरिटी का डायरेक्ट यूज़ है, लेकिन एक बार जो मैं जैसे बना रहा हूँ वैसा बनाना अगर आ गया तो फिर दुनिया का कोई भी ऐसा क्वेश्चन देगा फंसेगा नहीं तुमसे, ठीक है। इसलिए जब आप देख रहे हैं ध्यान से देखो, हर लफ्ज़ बाय लफ्ज़ को मेरे फॉलो करो, हो जाएगा आपका, वर्ड बाय वर्ड फॉलो करो। मिटाएं, ये पार्ट हो गया, आगे चलें, आगे का 2 क्वेश्चन इसी का सब पार्ट से, ठीक है। मिटाएं, चलो देखो आ गया क्वेश्चन। सेकंड पार्ट इसका जो है वो है AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू DC, BC इंटू DC। अब देखो AC कौन है, AC है यहाँ पर AC ये वाला, BC कौन है, BC है ये वाला, और CD कौन है, CD है ये वाला। अब खुद देख रहे हो ये 2 साइड इस ट्रायंगल का है, ये 2 साइड इस ट्रायंगल का है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर करना है, बस उसी पे बात होगा। ऑर्डर का ध्यान रखना है, और ये थीटा पे तो पहले से रखा हुआ है, इसमें कुछ चेंज भी नहीं करना है आपको। देखोगे ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ये करना ही था थीटा, ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 तो ये थीटा, ये दोनों एंगल सेम है बराबर बराबर, ये 90 में थीटा, ये 90 माइनस थीटा सेम है, और ये 90 सेम है, एंगल ऐसे लग गया। तो पहले नेमिंग कर दो, इन ट्राइंगल लिखोगे ACB एंड ACB एंड A पे 90 है तो A पे 90 माइनस थीटा है, तो D पे 90 माइनस थीटा, A और D का ऑर्डर। उसके बाद C पे 90 बन रहा है तो यहाँ C पे 90 बन रहा है, B पे क्या बन रहा है थीटा, तो यहाँ पर A पे बन रहा है थीटा। हो गया। अब 2 बातें पे हम लोग काम करेंगे, AC का काम है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये एंगल और ये एंगल बराबर है, लिख दीजिए एंगल, लिख दीजिए ABC इक्वल टू DAC, ये दोनों बराबर है, ये दोनों थीटा है। उसके बाद BC पे चाहिए था तो BC के सामने 90 में थीटा, ठीक है। ये एंगल लिख लीजिए आपका BAC इक्वल टू एंगल, B पे बन रहा है थीटा, तो यहाँ पर A पे बन रहा है थीटा, फिर यहाँ पर A पे बन रहा है 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर D पे बन रहा है 90 माइनस थीटा, और C यहाँ पर बाकी का 90 माइनस थीटा। हो गया, बस दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, तो ट्रायंगल हो गया, यही नाम लिख दीजिए ACB सिमिलर टू ट्रायंगल DCA। हो गया। तो अब ट्रायंगल सिमिलरिटी हो गया, साइड्स का रेशियो लिखें, साइड्स का रेशियो लिख दीजिए। देखो थीटा का सामने ये है AC और ये थीटा का सामने है CD, ठीक है। फिर 90 माइनस थीटा का सामने है BC और ये 90 माइनस थीटा का सामने है AC। हो गया। अब ये AC इंटू AC हो गया AC स्क्वायर और BC इंटू CD हो गया, हो गया, बस खत्म, मिटाएं, हो गया।
देखो उसके बाद देखिएगा हम लोग चलते हैं इसी तरह से। आपका 3 का थर्ड पार्ट भी है, वो खुद से करना, ठीक है, इसी पैटर्न पे है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो देखिए, बोला है ए बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है भाई, ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मान लेते हैं आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस का मतलब होता है कि दो साइड बराबर है, तो आपको ये दो साइड बराबर है, सपोज दैट ये दोनों बराबर है। बोला राइट एंगल एट सी है, सी को मैं यहाँ ले लेता हूँ, ए को यहाँ ले लेता हूँ, राइट एंगल एट सी, ठीक है। फिर बोला है प्रूव दैट ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, ये ऐसे बोल रखा है। अब देखो चूंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये प्रूव करना है। चूंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में आपको देखना है कि ये दोनों साइड बराबर है, यानी आपका BC बराबर है AC, ठीक है। अब यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो लिखेंगे आपका क्या, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस कौन है, AB है, तो AH के नीचे लिखेंगे AB का स्क्वायर, और P और B ये दोनों है तो लिखेंगे क्या, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको आंसर में AC चाहिए, AB तो मिल गया, AC 2 बार चाहिए, तो इसको कुछ नहीं करना है, आपको BC की जगह लिख देना है AC। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू किसका पुट कर दीजिए, कि जिसका बराबर दिया हुआ है। AC की जगह तो AC है, BC की जगह भी हम लोग AC रख देंगे, BC की जगह भी हम लोग AC रख देंगे, तो AC 2 बार हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, तो लिखेंगे 2AC स्क्वायर, ठीक है। इसका अल्टरनेट ये भी दे सकता है कि AB स्क्वायर को 2BC स्क्वायर प्रूव कीजिए, तो ये भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग BC की जगह पे AC रख सकते हैं तो AC की जगह पे भी BC रख सकते हैं, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ओके। मिटाऊं मैं, इसी का उल्टा है क्वेश्चन नंबर 5, अल्टरनेट है, कन्वर्स है, सॉरी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल बोला है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। बोला आइसोसेलेस क्या है, तो AC बराबर है BC। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ABC है, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं, ABC, तो यहाँ पर है AC और बराबर है BC, ठीक है। AC बराबर है BC। इफ बोला है कि AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर है, तो प्रूव दैट ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक उसका उल्टा है, इसमें पिछले क्वेश्चन में ये प्रूफ करना था और राइट एंगल दिया था, इसमें ये दिया हुआ है राइट एंगल प्रूफ करना है। तो थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाइए, आप खुद देखिए। यहाँ हमको पता है ये बात कि सर AC और BC बराबर है, ये तो गिवन है, ये तो गिवन है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये चीज़ को, ये जो चीज़ है इसको देखो कैसे लिख रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं AB स्क्वायर और यहाँ लिख देते हैं AC को 2 बार, क्योंकि AC स्क्वायर लिखना होगा हमको। फिर एक AC को BC लिख देते हैं हम लोग, तो यहाँ पर लिख देते हैं AB स्क्वायर इक्वल टू
AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलो, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो आप खुद देखिए, दो साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरे साइड्स के बराबर है, तो क्या ये इस तरह से नहीं है कि हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, इस तरह से नहीं है? क्योंकि सबसे बड़ा साइड हाइपोटेनस है, उसके स्क्वायर वो किसके बराबर है? परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर है। तो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है ये पाइथागोरस थ्योरम है। अच्छा, अगर पाइथागोरस थ्योरम है तो AB हाइपोटेनस बना है, तो AB के सामने वाला एंगल क्या बनेगा? 90 बनेगा। तो बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल है, बोलेंगे आइसोसेलस, आइसोसेलस राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एट C। ठीक है, हो गया प्रूव। आगे बढ़े क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा आप, तो बोला है कि ABC इज इक्विलैटरल ट्राइंगल। एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बना लीजिए। आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड बराबर होते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल में तीनों साइड बराबर होते हैं, ऐसा बोल दिया। फिर बोला है कि ऑफ साइड 2A, मतलब साइड की जो लेंथ है वो है 2A, 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 2A। बोला है कि फाइंड ईच ऑफ द एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब इसका परपेंडिकुलर एक जो ड्रॉ करेंगे उसकी साइड की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पर कितने एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं? तो बोलेंगे 3 एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, 3 एल्टीट्यूड आप ड्रॉ कर सकते हैं और तीनों की लेंथ बराबर होगी, क्योंकि तीनों साइड यहाँ पर बराबर है तो एल्टीट्यूड्स की लेंथ भी बराबर होगी। कोई एक ले चलते हैं लोग। देखो ये तो ठीक है सर, 60 डिग्री बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। अब यहीं पर टीचर भी गलत बताता है आप लोग को, बोलता है कि मान लो कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ऐसा क्यों मान लें? जरूरी थोड़ी ना है कि परपेंडिकुलर गिराए हैं तो ये आधा आधा बांटेगा, जरूरी नहीं, लेकिन हालांकि होता है बराबर, लेकिन हर में जरूरी नहीं होता है। ऐसा कैसे मान लें कि यहाँ पर A, यहाँ पर A, ये A और A मान के फिर एक में पाइथागोरस थ्योरम लगवाना पड़ता है। तो ऐसा आप मत मानिए, आप ऐसे मानिए कि परपेंडिकुलर है, ये वर्टेक्स है D, ये वर्टेक्स है D। तो लिख सकते हैं हम लोग ड्रॉ में, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC, AD परपेंडिकुलर टू BC। बस, हम नहीं बोल रहे हैं कि ये आधा आधा बाइसेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर आपने बोलना है कि सर थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री देखिए आप, ये 90, ये 60, तो ये कितना होगा? 30 डिग्री होगा ना? बोलेंगे हाँ सर 30 डिग्री होगा ही, क्योंकि एक ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। 90 यहाँ खर्च हो गया, 60 यहाँ खर्च हो गया, 150, तो ये 30, 80, 180 हो गया। अब यहाँ पर काम की बात ये है कि इस ट्राइंगल में देखो तो आप ये लगा दो, sin 30 लगा दो। ठीक है, sin 30 जैसे ही लगाओगे, sin 30 लगाओगे तो ये लेंथ नहीं पता है, इसके सामने ये थीटा, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है तो लिखेंगे BD, नहीं पता, और हाइपोटेनस है 2A। sin 30 होता है कितना है? sin 30 होता है हाफ, sin 30 होता है हाफ। तो ये इस तरह से ऐसे आ गया, तो A से ये A कट गया, 2 से 2 कट गया, सॉरी, तो BD कितना आ गया? BD आ गया A। तब ये होगा A और ये होगा A। जबरदस्ती किसी को प्रूव नहीं करते हैं, ठीक है। अभी ये इस तरह से आया, ये A, तो ये पूरा हो गया कितना? A होगा, तभी तो मिलकर 2A होगा। तो ये ऐसा हो गया। अब आप प्रूफ करना है, मतलब फाइंड करना है आपको ये हाइट कितना है, AD कितना है, तो लगा दीजिए इन ट्राइंगल ADB अप्लाइंग
पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम जब अप्लाई कर रहे हैं हम लोग इसमें, तो यहाँ पर अब बोलेंगे सर क्या कि इसके सामने ये हाइपोटेनस है, तो लिखेंगे क्या ए बी स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना हो गया ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर मतलब कितना है 2a, तो 2a का स्क्वायर है। ए डी निकालना है हमको, ए डी तो नहीं पता, और बी डी कितना है a, तो लिखेंगे a स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो लिखेंगे 4a स्क्वायर। ये चीज इधर आएगा तो लिखेंगे a स्क्वायर घटा देंगे और ये आएगा a डी स्क्वायर। तो ये 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर गया तो कितना आ गया 3a स्क्वायर आ गया। तो 3a स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर। तो ए डी इक्वल टू कितना आ गया 3a स्क्वायर का रूट। तो इसमें से a स्क्वायर का a बाहर निकला तो कितना आ गया a√3 यूनिट, या a√3 सेंटीमीटर, यूनिट भी लिख सकते हैं, व्हाटएवर यूनिट इसने लेना है वो लेगा। इस तरह से ये निकल गया। समझ में आया? ठीक है, हो गया, बताएं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, पिछले 2-3 सालों से आप लोअर क्लासेस में बनाते आ रहे हैं इसको। रोम्बस से रिलेटेड क्वेश्चन है। बोला प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल। फेमस क्वेश्चन है, ये सब आपने प्रॉपर्टी में लगाया हुआ है। रोम्बस पहले होता क्या है? रोम्बस का ये खूबी है कि पैलोग्राम का छोटा भाई है, स्क्वायर जैसा दिखता है, पैलोग्राम जैसा दिखता है, लेकिन खूबियाँ स्क्वायर की भी मैच कर जाती हैं। इसमें क्या होता है ना कि अपोजिट साइड्स बराबर होता है, सॉरी ऑल साइड्स बराबर होते हैं। इस तरह से बनाया जाता है, थोड़ा सा टेढ़ा बनाना पड़ता है इसको, ठीक है। चारों साइड बराबर होते हैं। अगर मैं ए बी सी डी रोम्बस बदलूँ तो ए बी सी डी रोम्बस क्यों है? क्योंकि चारों साइड बराबर है। ये एक बात हो गया। इसके बाद जैसे पैलोग्राम में होता है कि डायगोनल बाइसेक्ट करता है, वैसे इसमें भी डायगोनल अगर बनाएंगे, जैसे ये डायगोनल बन गया, एक डायगोनल ये बन गया, ये डायगोनल जो होता है बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये दोनों साइड बराबर होगा और ये दोनों साइड बराबर होगा, ठीक है, दोनों साइड आपस में बराबर होगा। अब क्या होगा? अब यहाँ पर देखिए और एक खूबी है कि 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। कुछ क्वाड्रिलेटरल्स जो होते हैं उसके डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। जैसे एक हो गया ये रोम्बस। अब देखो तो ये 4 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, चारों के चारों कॉन्ग्रुएंट है, बिल्कुल एकदम कोई दिक्कत नहीं है। प्रूफ क्या करना है इसमें? रोम्बस का तो कहानी समझ गए कि रोम्बस में ये खूबियाँ होती हैं, ऐसे ऐसे डायग्राम बनता है, समझ में आता है। प्रूफ क्या करना है इसमें? प्रूफ ये करना है कि स्क्वायर ऑफ अ साइड, क्योंकि हर एक साइड बराबर है, इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। ये प्रूफ करना है। मतलब एक साइड ले लीजिए, एक साइड क्या है ए बी, आप ए बी ले लीजिए, ए बी स्क्वायर इक्वल टू, कोई भी ले सकते हैं, चारों तो बराबर है। क्या प्रूफ करना है? डायगोनल कौन है? ए सी, तो लिखेंगे ए सी स्क्वायर, और बी डी तो बी डी स्क्वायर। ये प्रूफ करना है। ए बी की जगह आप कुछ और भी ले सकते हैं, ए बी की जगह आप बी सी ले सकते हैं, सी डी ले सकते हैं, और ए डी भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ देख ही रहे हैं चारों बराबर है। लिख भी देता हूँ मैं यहाँ पे कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, एक साइकिल में लिख दिए। कैसे करेंगे?
पाइथागोरस थ्योरम लगा के करेंगे। आप जरा ऐसे देखो, थोड़ा सा यहाँ पर कोई भी टेक्निक लगा सकते हो, हर टीचर अपना टेक्निक से चलता है। हमको जो आसान लगता है हम लगा देते हैं। ये ट्राइंगल चुनो, ये ट्राइंगल चुनो। ये ट्राइंगल में बोलोगे, आप ऐसे बोलोगे कि ये जो OA है, OA, ये OA क्या है? बोलेंगे सर OA जो है वो AC का आधा है, तो लिखेंगे AC का आधा है। बोलेंगे ठीक बात है। और सर ये OB क्या है? बोलेंगे सर OB क्या है? BD का आधा है, तो लिखेंगे BD/2। ठीक, अब ये ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, तो लिखेंगे क्या? इन ट्राइंगल AOB, लगाइए पाइथागोरस थ्योरम। 90 के सामने ये हाइपोटेनस, तो लिखेंगे AB², और ये दोनों परपेंडिकुलर बेस है, तो लिखेंगे OA² प्लस OB²। ठीक है, अब AB का वैल्यू तो AB ही है, AB रहने दीजिए। OA की जगह लिखेंगे AC/2, तो लिखेंगे AC/2 का स्क्वायर, और OB की जगह लिखेंगे BD/2, तो लिखेंगे BD/2 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे? अब लिखेंगे यहाँ पर AB², AC का स्क्वायर हो गया, अब /4 हो गया। सॉरी, यहाँ पर एक चीज़ भूल गया मैं, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। 4 टाइम्स होगा, ठीक है, यहाँ 4 टाइम्स आएगा, ठीक है, क्योंकि 4 टाइम्स आना ही है, प्लस BD²/4। ठीक है, यहाँ पर मैंने गलती कर दिया, यहाँ पर 4 लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, 4 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ डायगोनल। ठीक है, ओके। देखो आगे क्वेश्चन में ये बोला है, आप ठीक से पढ़िएगा कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ साइड्स ऑफ अ रोम्बस। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर गलत मिसरीड हो गया। ठीक है, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल। ये इस तरह से बोला है क्वेश्चन में, बोला है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल। ये ऐसा बोला है, मतलब आपको ये नहीं प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है AB² प्लस BC² प्लस CD² प्लस AD² या DA², इस तरह से। ठीक है, ये भी हो जाएगा, इसी का पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ से आ गया। ठीक है, अब इसके आगे देखिएगा 4 LCM लेके इधर भेज दीजिए आप, तो यहाँ से आप लिख दीजिए 4AB² इक्वल टू AC² प्लस BD²। ठीक है भाई, अच्छी बात है। 4 टाइम्स AB² है, तो इसको मैं 4 बार लिख सकता हूँ। तो 4 बार कैसे लिखेंगे? इस तरह से AB², 4 बार लिख दिया, और ये चीज़ को इस तरह इक्वल टू लिख दीजिए AC² प्लस BD²। अब AB 4 बार क्यों लिखे हैं? क्योंकि यहाँ देखो BC CD DA चाहिए। अब AB की जगह हम BC भी लिख सकते हैं, AB की जगह CD भी लिख सकते हैं, AB की जगह DA भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ। देखो नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूँ AB², इस AB की जगह मैं लिख देता हूँ BC², इस AB की जगह लिख सकता हूँ CD², इस AB की जगह लिख सकता हूँ AD²। इक्वल टू कितना हो गया? AC² प्लस BD²। जी हो गया। ये इस तरह से प्रूव होगा। ठीक है, हालांकि जो हम लोग जो इसको क्वेश्चन में लगाते हैं या फिर मेंसुरेशन या एरिया के ट्राइंगल्स, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल में लगाते हैं, तो ये वाला नहीं लगा के ये वाला लगाते हैं।
ठीक है, इसको एक स्टेप आगे बढ़ा के इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक ठाक क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 के साथ ये डायग्राम मैंने बना रखा है, ये डायग्राम किताब में भी है। इस क्वेश्चन नंबर 1, इसके 2 क्वेश्चन हैं। पहले एक क्वेश्चन में लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन मैंने इस तरह से लिख दिए। इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, इस तरह से ये क्वेश्चन है। और यहाँ पर हम लोग को सॉल्व करना है, इसको प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे? ओके, देखिए पहले तो यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व है। कंस्ट्रक्शन इसलिए इन्वॉल्व है क्योंकि देखो OA दिया हुआ है, OB और OC। तो O से A को जोड़ना पड़ेगा, O से B को जोड़ना पड़ेगा और O से C को जोड़ना पड़ेगा। O से C को जोड़ना पड़ेगा। ये ऐसे जोड़ दिए। अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम तो लगाना ही है, वो देख ही रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। लेकिन अभी जो है यहाँ पर अब ट्राइंगल्स बहुत सारे बन गए ना, करीब देखिए 1 2 3 4 5 6 ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बन गए। तो किनको सिलेक्शन करना है वो ध्यान में रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखोगे OA तो है, OA के साथ देखोगे यहाँ पर AF है, जरूर ये ट्राइंगल लेना पड़ेगा, ये ट्राइंगल। उसके बाद OB और BD, देखो OB और BD मतलब ये वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा, OB BD। उसके बाद OC और CE लेना पड़ेगा, OC और C मतलब ये ट्राइंगल लेना पड़ेगा। तो ये तीनों ट्राइंगल लेके ये प्रूव होगा। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि कौन सा ट्राइंगल सेलेक्ट करें। एग्जाम में ये लिखा नहीं है कि ये ट्राइंगल लगा के इसको प्रूव करें, ये आपको वहाँ डिसाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि OA है और AF है, ये ट्राइंगल लिए हैं। OB है, BD है, तो ये ट्राइंगल लिए हैं। OC है और CE है, तो ये ट्राइंगल लिए हैं। ठीक है, ये तीनों का इसमें ज़्यादा नहीं इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है, वो देख लेंगे। अब जैसे बात किए थे, लगाइए इन ट्राइंगल AFO, लगाइए पाइथागोरस थ्योरम लिखिए। इसके सामने क्या लिखेंगे? OA स्क्वायर इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर। ठीक, उसके बाद दूसरा ट्राइंगल मैंने बोला है ये वाला लगाने। तो कौन सा ट्राइंगल है ये? BDO है। इसमें लगाइए, ये कितना हो जाएगा? ये 90 डिग्री के सामने लिखेंगे OB स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। फिर और एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल लगाइए। इस ट्राइंगल में यहाँ 90 डिग्री है, तो यहाँ पर लगाएंगे हम लोग CEO और ये 90 के सामने देखिए हाइपोटेनस है, 90 के सामने हाइपोटेनस हो तो OC स्क्वायर इक्वल टू CE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर। ठीक है, अब ये जोड़ लीजिए, अब ये इधर भी जोड़ लीजिए, इधर भी जोड़ लीजिए। और यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा? जोड़िए तो OA स्क्वायर OB स्क्वायर, OA स्क्वायर OB स्क्वायर और OC स्क्वायर आ गया। और यहाँ पर है AF स्क्वायर प्लस AF BD और C में एक साथ लिखता हूँ, AF BD स्क्वायर और CE स्क्वायर एक साथ लिख दिया। ये तीनों को एक साथ लिख देते हैं, तो OF स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर एक साथ लिख दिया। अब यहाँ पर देखोगे ये चीज़ जो है इस तरफ ना होके इस तरफ है, तो इन तीनों को इधर ले आते हैं, इन तीनों को एक साथ इधर ले आते हैं। इधर लाएंगे तो साइन भी उल्टा हो जाएगा,
साइन उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ आंसर आ जाएगा, OA² प्लस OB² प्लस OC² माइनस, ये आ जाएगा OF² माइनस OD² माइनस OE² इक्वल टू AF² प्लस BD² प्लस CE²। यही यहाँ पर प्रूव हो गया, हिंस प्रूव। ठीक है, तो इस तरह से टेक्निक से इस्तेमाल करना है और हम ब्यूटीफुली लिखना है ताकि बस कचरा ना लगे। ठीक है, एकदम अच्छे से मिटाएं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। ओके, इसी का सेकंड पार्ट जो है वो हम लोग देखते हैं। इसी का सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट में यहाँ लिख दे रहा हूँ ये चीज़, और ये चीज़ भी मिटा दे रहा हूँ बस। देखो ये दिया हुआ है यहाँ पर, प्रूफ में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। यहाँ दिया हुआ है AF² प्लस BD² प्लस CE² इक्वल टू दिया हुआ है AE² प्लस CD² प्लस BF²। ये ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, अब तीनों में देखिए क्या क्या यूज होगा। तीनों में देखिए क्या क्या यूज होगा। देखो इसमें क्या करना है कि AF² BD² CE² चाहिए। ठीक है, और इनको ये तीनों नहीं चाहिए, इनको ये तीनों नहीं चाहिए। अब क्या करेंगे यहाँ पर, देखो अब क्या करेंगे यहाँ पर कि अब ट्रायंगल हम लोग बदल लेंगे। अब हम लोग देखोगे यहाँ पर AF है तो AF तो यहाँ पर है, और AE देखोगे तो AE इधर है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये 6 में आपको लगाना पड़ेगा, 6 में आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 तो पहले ही लिखा हुआ है, 3 और लिख देते हैं, 3 और लिख देते हैं। तो ये लिखा था हमने, ये लिखा था और ये लिखा था, ये 3 लिख देते हैं, ये वाला और ये वाला, ये 3 लिख देते हैं, ये तीनों लिख देते हैं। चलो देखो यहाँ पर ट्रायंगल, यहाँ पर ट्रायंगल ले लीजिए BFO, तो ये लिख दीजिएगा OB² इक्वल टू BF² प्लस OB²। ठीक है, OB² इक्वल टू ये दोनों OF², एक मिनट, OB² इक्वल टू BF² और OF², सॉरी OF² और BF², ये आपका। इसी तरह से बाकी का ट्रायंगल लिख देते हैं, इसी तरह से बाकी के ट्रायंगल लिख देते हैं। इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ले लीजिए आप, ट्रायंगल ले लीजिए CDO ले लीजिए। तो इसमें देखिएगा OC² इक्वल टू ये देखिए OC² इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD² प्लस OD²। ठीक है, अब ये ट्रायंगल बचा, इसको ले लीजिए। इन ट्रायंगल AEO, यहाँ पर देखिएगा ये हो जाएगा OA² इक्वल टू AE² प्लस OE²। यहाँ देखिए 6 इक्वेशन बन गया। इनको कैसे कैसे इस्तेमाल करना है वो देख लेते हैं। ठीक है, कैसे कैसे इनका इस्तेमाल करना है। ओके, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये देखिए, ये OB² ये OB² है, ये दोनों को बराबर कर सकते हैं तो BD² ये दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, OA² है और यहाँ भी OA² है, ये दोनों का आप RHS बराबर कीजिएगा तो LHS बराबर हो जाएगा। और फिर इसके बाद ये दोनों बराबर करिएगा
तो इसका LHS बराबर है, तो RHS भी बराबर हो जाएगा। तो इन्हीं को लेकर चलते हैं। देखिए मैं सबका नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 और 6 को बराबर कर रहे हैं। ठीक है, अब ये ट्रायंगल को मिटा देता हूँ, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। इनके रिलेटेड पाइथागोरस थ्योरम हमने लिख चुके हैं। देखो, तो 1 = 6 करिए। 1 = 6 जैसे ही करिएगा तो यहाँ आ जाएगा AF² प्लस OF², और यहाँ हो जाएगा AE² प्लस OE²। ठीक, ओके, चाहिए यहाँ पर AF और यहाँ चाहिए AE। ठीक है, ये दोनों कैंसिल करवाना है। उसके बाद आप देख लीजिए आप किसको बराबर करेंगे। ये तो हो गया, OB वाले का देखिए, ये वाला OB² और ये वाला OB², तो 2 = 4, तो लिख दीजिए 2 = 4। तो यहाँ पर देखिएगा, ये दोनों 2 और 4, तो BD² प्लस OD² = इधर आ जाएगा BF² प्लस OF²। हो गया। अब आइए ये 3 और 5 को बराबर करते हैं, तो 3 और 4 को बराबर कर दीजिए। ठीक है, मैंने दोनों के LHS बराबर कर रहे हैं, दोनों के RHS बराबर कर रहे हैं। तो ये दोनों को उठा के इसके सामने सामने लिख दीजिए। तो लिखेंगे CE² प्लस OE² = यहाँ पर आ गया CD² प्लस OD²। अब क्या है, यहाँ पर बहुत आसानी से बन जाएगा। देखो ध्यान से सुनना, ये देखो इधर जब दोनों को जब जोड़ेंगे तो इधर की चीज़ें जोड़ाएंगे, इधर की चीज़ें जोड़ाएंगे। ठीक है, यहाँ से क्या होगा ना, देखो ये चीज़ जो होगा ये जैसे OF² है, देखो इधर का OF² और देखो इधर का OF² कैंसिल हो जाएगा, इधर का OD² इधर का OD² कैंसिल हो जाएगा, और इधर का OE² इधर का OE² कैंसिल हो जाएगा। तो ये 3 यहाँ बचेगा, ये 3 यहाँ बचेगा, और यही यहाँ पर प्रूफ करना है। देखो AF², BD² और CE² है, यहाँ पर देखोगे AE² है, BF² और CD² है। तो ये चीज़ यहाँ पर वापस से प्रूव हो गया। इस तरह से ही पढ़ाया गया है कि चीज़ें आपको सिंपल लगे। ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए, उसके बाद जब जोड़े हैं तो जोड़ने में ध्यान रखा है कि जिसके LHS सेम है उन्हीं के RHS आपको जोड़ने हैं, उन्हीं के RHS को बराबर करने हैं। और ये जब बराबर करते गए तो चीज़ें कैंसिल हो गई, और ये चीज़ यहाँ से आपका प्रूव हो गया। ठीक है, इतना सिंपल बता दिए, आगे बढ़ें। चलो, मिटाऊं मैं, हो गया, ओके। चलो देखो, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि अ लैडर ऑफ 10 मीटर लॉन्ग रीचेज अ विंडो 8 मीटर अबव अ ग्राउंड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। क्वेश्चन बोला है कि एक सीढ़ी है, ये देखिए ये इस तरह से एक दीवार है, ये वॉल है, ठीक है, और यहाँ पर एक विंडो है, ये पूरा एक वॉल है, यहाँ पर एक विंडो है, ठीक है, ये विंडो है, तो ये ग्राउंड है। अब ये ग्राउंड से ऐसे सीढ़ी लगाना है कि विंडो तक पहुँचे, तो मैंने ऐसे यहाँ पर सीढ़ी लगा दिया, ये रहा सीढ़ी, ये इस तरह से सीढ़ी होती है, ठीक है। और ये बोल रखा है कि आप देखो
कि 10 मीटर लॉन्ग लैडर, तो ये लेंथ है 10 मीटर। 10 मीटर लॉन्ग लैडर रीचेज अ विंडो 8 मीटर अबव ग्राउंड, तो ये ग्राउंड से कितना ऊपर है, 8 मीटर अबव है। तो बोल रखा है कि फुट ऑफ द लैडर से, लैडर का फुट से वॉल के बेस तक का कितना दूरी होगा, यानी ये x निकालना है। इस तरह से डायग्राम है, लेकिन आप लोग बच्चे लोग क्या पता है, ऐसे करके ट्रायंगल बना लेते हैं और फिर ये बोल देते हैं वो भी सही है, हमने अपने तरीके से बना लिया। अब यहाँ पर देखिए आपको ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ लगाइए पाइथागोरस थ्योरम, ये आपका लैडर था, तो यहाँ पर लगाइए पाइथागोरस थ्योरम। तो लगाएंगे ABC बोल दीजिए, ABC, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC लिखेंगे AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर कितना है 10, तो लिखेंगे 10 का स्क्वायर। AB स्क्वायर है 8, तो लिखेंगे 8 का स्क्वायर, और मेरे को x निकालना है। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए आप, ये हो जाएगा 100, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 64, और इक्वल टू हो जाएगा ये x स्क्वायर। अब ये आ जाएगा देखिए 64, और 100 में घटाइएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 36, और इधर आ जाएगा आपका x स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट जाएगा इधर, तो x जब इधर स्क्वायर रूट बनेगा तो 36 आएगा, तो ये कितना हो गया 6 मीटर। तो इस तरह से डायग्राम आपको बनाना है कि लगे कि लैडर क्या है, वॉल क्या है, ग्राउंड क्या है। इस तरह से डायग्राम किताब में भी नहीं है, ऐसे बनाने से सही लगता है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, आगे चलें। ओके, बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है अ गाय वायर अटैच टू अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर is 24 meter long and has a stake attached to the other hand. How far from the base of the pole should the stake be driven so that the wire will be taut? मतलब कहने का मतलब क्या है कि आप देखिएगा तो एक वर्टिकल पोल है, ये रहा पोल, ठीक है। यहाँ पर एक रस्सी फंसाना है या एक वायर फंसाना है, तो यहाँ पर ये रस्सी घुमा के फेंका, और यहाँ से इसको इस तरह से, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड से ये कस के बांध के रख दिया। बोला ये है कि ये जो वायर है ये लंबा कितना हो गया, ये 24 मीटर लंबा हो गया, और एकदम तना हुआ है, बिल्कुल भी ढीला नहीं है। इस तरह से इसमें मोड़ने का भी ऑप्शन इसके पास है, तो मोड़ के एकदम उसको कस के से तान दिया है। होता है ना, देखोगे पोल होता है, पोल से ऐसे वायर आता है तो ऐसे करके आता है। अब देखोगे पोल होता है, इस तरह से वायर रहता है और ऐसे करके ये हुक लगा रहता होगा। अब देखोगे ग्राउंड में ऐसे करके, इस तरह से ऐसे करके वायर रहता है। तो यही चीज़ें यहाँ पर है, देखोगे राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा बन रहा है। तो यही चीज़ें यहाँ पर हैं कि ऐसे करके वो ऐसे बांधा ही है कि वो पूरा टाइट हो गया, यहाँ पर कोई स्लाइकनेस नहीं है। और क्या बोला है, तो बोला है कि 18 मीटर ये ऊंचा पोल है। तो क्वेश्चन ये बोला है कि यहाँ से फुट ऑफ द वर्टिकल पोल से ये स्टैक जो है, यहाँ पर टाउटनेस किया है, जहाँ पर ये मोड़ा है, जहाँ पर ये टाइट किया है, वो लेंथ कितना होगा। सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, आप खुद भी बना सकते हैं। यहाँ पर देखोगे ये पाइथागोरस थ्योरम जब लगाओगे तो बहुत अच्छे से बन जाएगा। इसको मैंने नेमिंग कर दिया अपने से। तो ये देखोगे तो कितना लिखोगे, 24 का स्क्वायर इक्वल टू 18 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। 24 का स्क्वायर अगर आपको याद है तो कितना होगा 576। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद सॉल्व करना है, तो ये आ जाए कितना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 576 माइनस 324, तो ये हो जाएगा कितना 2 5 और ये 2, इस तरह से। तो आई थिंक ये स्क्वायर रूट में आएगा। ठीक है, मैं आंसर में चेक कर लूँगा, ये स्क्वायर रूट आएगा, क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर रूट में आएगा। ठीक है,
ओके, रूट में आ भी रहा है। ये जो होगा आप देख लीजिए, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा, आप देखिएगा। तो इसको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए अच्छा से। 252 तो 2 बार में कटा तो 1 2 6, फिर 2 बार में कटा तो 6 3, फिर 3 बार में कटा तो हो जाएगा 21, फिर 3 बार में कटा तो 7। तो यहाँ देखिएगा 2 का पेयर है और 3 का भी पेयर है, लेकिन 7 का पेयर नहीं है। यहाँ से देखोगे 2 बाहर निकला, यहाँ से 3 बाहर निकला। तो x का मान कितना आ गया? x का मान आ गया 2 3 6 √7 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 था। क्वेश्चन नंबर आपका 10 था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सब वर्ड प्रॉब्लम है, सब लेंदी हैं। ठीक है, इसको धीरे धीरे पढ़ के समझाना पड़ेगा। क्वेश्चंस यहाँ पर आपको विजिबल हो ही रहे होंगे मॉनिटर में, जब भी क्वेश्चन जब पढ़ाने से पहले विजिबल हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। ओके, आगे देखिए, क्वेश्चन जो है यहाँ लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 बोला है कि एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू टू नॉर्थ। पहले नॉर्थ साउथ बना लीजिए। ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है वेस्ट। अब देखिए यहाँ पे कि एरोप्लेन जो है लीव्स फ्रॉम एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट स्पीड ऑफ 1000 पर किलोमीटर पर आवर। एरोप्लेन कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। ये ऐसे कितनी रफ्तार से जा रहा है? 1000 किलोमीटर पर आवर। ये एयरपोर्ट है, यहाँ पर से एरोप्लेन उड़ान भरा। फिर क्या बोला है? एट अ सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट, मतलब इसी एयरपोर्ट से एक और एरोप्लेन उड़ान भरा। वो कहाँ गया? एंड फ्लाइज ड्यू टू वेस्ट। वेस्ट कहाँ है बताओ? इधर है, तो इधर उड़ान भरा। कितनी रफ्तार थी उसकी? 12 किलोमीटर पर आवर। ये इधर उड़ान भरा, ये हो गया 1200 किलोमीटर पर आवर। ये दूसरा एरोप्लेन था, ये ऐसे गया। सपोज दैट ये एरोप्लेन नंबर बी है, ये एरोप्लेन नंबर ए है। अब क्या बोला है? हाउ फार अपार्ट विल बी टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर। उसको अगर टाइम दे दिया जाए 1.5 आवर, तो 1.5 आवर में ये दोनों प्लेन कितना आगे बढ़ जाएगा? मतलब होगा ना, ये प्लेन ऊपर जा रहा है, ये प्लेन इधर जा रहा है, तो 1.5 घंटा के बाद इस दोनों के बीच में कितना दूरी होगा? तो शॉर्टेस्ट दूरी ये निकालना है पहले आपको, ये निकालना है। ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट बोल दीजिए इसको। फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इसको। ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है आपको। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अच्छा, एक बात देखिए, ये फॉर्मूला जो पाइथागोरस थ्योरम का होता है वो डिस्टेंस के लिए होता है ना, यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो एक्चुअली इसमें डिस्टेंसेज या लेंथ रखते हैं, स्पीड नहीं रखते हैं। तब क्या करेंगे? तब यहाँ पर ये करेंगे कि आप देखिएगा P और B, मतलब ये हो गया मान लीजिए P, ये हो गया मान लीजिए B। तो ये तो रफ्तार दी हुई है ना, लेंथ थोड़ी ना दी हुई है। तो लेंथ निकाल लेते हैं हम लोग। क्या करेंगे? P इक्वल टू, अच्छा होता है ना लेंथ का फॉर्मूला या डिस्टेंस का फॉर्मूला, कि इस डिस्टेंस इक्वल टू होता है या डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम या स्पीड इनटू टाइम। एक ही बात है यहाँ पे, इसमें ज़्यादा फिजिक्स लगाना नहीं है। तो कन्वर्ट कर लीजिए आप, कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, 1.5 घंटा है तो ये कितना होगा बताओ? बताओ, स्पीड कितना है? 1000 और डिस्टेंस टाइम कितना है? 1.5 घंटा, यानी 3/2 आवर। ठीक है ना? अरे भाई ये 3/2 होगा ना, मिक्स फ्रैक्शन से कन्वर्ट करना है। तो कितनी बार में कटेगा बताओ? ये 500 बार में कटेगा। तो 1500 किलोमीटर हो गया। कितना हो गया? 1500 किलोमीटर हो गया। ये भी निकाल लीजिए, ये कितना होगा? यहाँ निकाल लूँ मैं, देखो
बेस इक्वल टू, ये बेस का वैल्यू निकाल रहा हूँ, बेस इक्वल टू, देखो बेस इक्वल टू कितना होगा, स्पीड कितनी है इसकी, स्पीड कितनी है, स्पीड है इसकी 1200 और टाइम है 3/2, तो 2 से कितनी बार में कटा, 600 बार में, तो 6 थी 1800 हो गया, तो बेस इक्वल टू हो गया 1800 किलोमीटर, बेस इक्वल टू हो गया 1800 किलोमीटर। अब यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए आप बस, तो ये हो गया हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू 1500 का स्क्वायर प्लस 1800 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225 और 2 जीरो का मैं लिख दूंगा 4 जीरो, 18 का स्क्वायर होता है 324, 2 जीरो का फिर से लिख दूंगा 4 जीरो। अब जोड़ लीजिए इसको, अब जोड़ लीजिए इसको, जोड़ने पे कितना आएगा, जोड़ने पे आएगा 1 2 3 4, 4 जीरो तो यहीं लग गया, ठीक है, ये जाएगा 4 और 5 9, 2 और 2 4 और 3 और 2 5, इतना किलोमीटर हो गया। इतना किलोमीटर नहीं होगा, इतना किलोमीटर का स्क्वायर रूट होगा, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो है नहीं, ओके। तो यहाँ पर ये 4 जीरो है, तो 4 जीरो में से 2 जीरो बाहर निकलेगा, यानी 100 बाहर निकलेगा, और ये रूट 549 अंदर रहेगा, रूट 549 अंदर रहेगा, ठीक है, यही आंसर भी है। अब देखिएगा, इसको सॉल्व किया है, ठीक है, सॉल्व कैसे किया मैं दिखा दूँ। ये यहाँ पर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, प्राइम फैक्टराइजेशन मैं यहाँ कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, 549 है, 3 बार में काटिए तो 2 से ये कटेगा, सॉरी 1 बार में कटेगा, और ये हो जाएगा कितना 2, तो ये कितना 8 बार में, और ये हो जाएगा 3, फिर 3 बार में कटेगा तो 6 1, अब कटेगा ही नहीं, प्राइम नंबर आ गया, तो ये क्या लिखोगे इसको, ये लिखोगे इसको 3 × 3 × 61, तो ये 3 से 1 3 बाहर निकलेगा, हो जाएगा ये 300 रूट 61, ये आंसर आ गया। यही आंसर है आपका किलोमीटर में, किस में है, किलोमीटर में है, ठीक है, समझ में है। इसका कैलकुलेशन इधर है, इसका कैलकुलेशन उधर है, और फिर ये लास्ट में है। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा है, कंसेप्ट भी पता चला कि डिस्टेंसेस रखते हैं, स्पीड नहीं रखते हैं, तो जब स्पीड नहीं रखते हैं तो कन्वर्ट करना सिखाएं, और फिर फॉर्मूला अलग से बना लिए हम लोग। चलो मिटाएं, हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं मैं आपको। अगला क्वेश्चन 12 नंबर देखिए। 12 नंबर क्या है कि 2 पोल्स ऑफ हाइट 6 और 11 मीटर, 2 पोल है 6 और 11 मीटर का, ठीक है, बना लेता हूँ मैं। 2 पोल है 6 मीटर और ये है 11 मीटर, ठीक है। स्टैंड ऑन द प्लेन ग्राउंड, एक प्लेन ग्राउंड पे खड़ा है दोनों पोल। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फिट्स आर 12 मीटर, मतलब ये दोनों के जो फिट है, इस दोनों के फिट के बीच में कितना मीटर है, 12 मीटर दूरी है। एंड फाइंड द डिस्टेंसेस बिटवीन देयर टॉप, ये दोनों टॉप है, इस दोनों टॉप के बीच में कितना दूरी होगा। बस इसमें निकालना क्या है, आप देखो मैं बना के दिखाता हूँ कैसे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। यानी ये डिस्टेंस निकालना है, ये x मान लीजिए। पहले नेमिंग कर देते हैं, A B C D। क्या करना पड़ेगा, अपने मन से यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करिए जो कि इस पे परपेंडिकुलर होगा, ऐसा बोल दीजिए E। अब देखिए तो यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये 90 डिग्री है, ये 90, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, ये एक बन रहा है रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल खूबी होता है कि ये 12 है तो ये 12 होगा, तो ये 12 मीटर हो गया। ये 6 है तो ये 6 होगा, तो ये लेंथ अगर 6 मीटर है तो ये लेंथ कितना होगा,
6 5 11, यानी ये कितना होगा 5 मीटर। ये कितना होगा 5 मीटर। 6 5 11, ठीक है। अब देखो ये आराम से निकल जाएगा। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ोगे, इन ट्रायंगल सी ई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, है ना। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ से देखोगे ये कितना है 144 और 25, तो ये रहेगा 169 और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से ये एक्स का इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये आ जाएगा 13, तो एक्स का वैल्यू है 13 मीटर, यानी ये दूरी कितना है 13 मीटर, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन बचे हैं, लगभग 5 क्वेश्चन हैं, इसको हम देख लेते हैं। ओके, बताएं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का पहले डायग्राम में बना देता हूं। इस तरह से डायग्राम बना देता हूं मैं। डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाता हूं मैं। ये रहा डायग्राम, ये रहा ई, हो गया। ओके, और क्या क्या है, ये रहा डी, ये रहा बी डी। इस तरह से डायग्राम थोड़ा सा उलझा हुआ है। यहाँ एक 90 डिग्री बन रहा है, बस उसी से मतलब है। बोला है ठीक है, डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन द साइड सी ए एंड बी सी रिस्पेक्टिवली ऑफ द ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। प्रूव दैट ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। ये ऐसे प्रूव करने बोला है। तो कैसे करेंगे, आप सोचोगे इसमें तो थोड़ी ना बहुत सारा ट्रायंगल, देखो ये ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल ये बन जा रहा है, एक ये बन जा रहा है, एक बड़ा वाला बन जा रहा है, मतलब 5 तरह का ट्रायंगल तो बन जा रहा है यहाँ पे। एक ये ट्रायंगल 1 2 3 4 तरह का राइट एंगल ट्रायंगल बन जा रहे हैं। आप सोचो कैसे चुनाव करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा उचित रहेगा पाइथागोरस थ्योरम के लिए। तो ए यहाँ पर आप हमेशा हाइपोटेनस को देखो, ए अगर ये है तो ये वाला ट्रायंगल लगेगा, क्योंकि हाइपोटेनस जरूरी है इसके लिए। तो पहले ये डिसाइड होगा कि इस ट्रायंगल में किसको लगाना है, ट्रायंगल ए सी ई को लगाना है। अब बी डी देखोगे तो बी डी के लिए ये ट्रायंगल जरूरी है, ये हाइपोटेनस जरूरी है, तो ये ट्रायंगल में क्या लगेगा, ट्रायंगल बी सी डी लगेगा। बस इतना समझ के बाकी हम करेंगे। ए बी है तो देखिए रहो, ए बी के लिए कौन सा ट्रायंगल लगेगा, ए बी सी लगेगा। ए बी के लिए ट्रायंगल ए बी सी लगेगा। और डी है तो डी है ये वाला, इसके लिए क्या लगेगा, ट्रायंगल डी सी ई लगेगा। देखते हैं करके, चलो लगाते हैं। इन ट्रायंगल ए सी ई, आओ सब समझ में आ गया, मिटा देते हैं इसको। ए सी ई लगाते हैं, ट्रायंगल ए सी ई, ट्रायंगल ए सी ई लगाते हैं। अब यहाँ देखिए ए सी ई में, ये ट्रायंगल में अब लगाइए पाइथागोरस थ्योरम, लिखेंगे ए ई स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। ठीक हो गया। उसके बाद ट्रायंगल किसको चुनना है, हम लोग को चुनना है ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। देखो ट्रायंगल लिख लीजिए, इन ट्रायंगल बी सी डी, इसमें लगा दीजिए, लिखेंगे बी डी स्क्वायर
इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को घटा भी सकते हैं, घटाने पे तो मतलब बनेगा नहीं, दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ने पे देखते हैं क्या आता है। देखो दोनों को जोड़ दीजिए, इधर जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा ए ई स्क्वायर, इधर लिख देता हूँ मैं, इधर आ जाएगा ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ठीक, अब आओ आगे। अब यहाँ पर देखोगे एक तो आ गया, एक मिनट रुक जाओ, बी सी सी डी, एक मिनट, पूरा नहीं लिखा मैंने, एक मिनट लिख देते हैं। ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब देखो आओ, अब कमाल की चीज़ दिखाते हैं। क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसे, ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर को ए बी स्क्वायर। देखो ये दोनों जो है ये किसका राइट एंगल ट्रायंगल है, ये और ये का स्क्वायर का सम, तो ये इसके बराबर होगा ना, तो इसकी जगह पे लिख दूंगा मैं ए बी स्क्वायर। और इसको देखो तो सी ई, सी मतलब ये सी स्क्वायर और सी डी स्क्वायर, ये दोनों, तो ये किसके बराबर है, डी के बराबर है, तो डी स्क्वायर आ गया, लिखेंगे डी ई स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, हम लोग बस वैल्यू पुट कर रहे हैं, बाकी तो ये चीज़ जो है, ये चीज़ तो यहाँ है ही, उसको तो थोड़ी ना छेड़े हैं। ये देखो ये आराम से प्रूव हो गया। तो वही है, सेटिंग किस ट्रायंगल का करना है, किस ट्रायंगल का चुनाव करना है, वो इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आ गया, मिटाएं। क्वेश्चन नंबर 13 भी खत्म, 3 क्वेश्चन और है, आई थिंक 3-4 क्वेश्चन है। ठीक है, मिटाएं। देखो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यहाँ पर बोला है कि आप परपेंडिकुलर, यहाँ डायग्राम दिया हुआ है, आप परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन अ साइड बी सी, एक ट्राइंगल है, ए बी सी, बोला है कि आप परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी इंटरसेक्ट बी सी एट डी। मतलब इसको एक परपेंडिकुलर गिराना है, ये डी इधर आया, ये डी जो है ये इस पर 90 डिग्री बना रहा है। बोल रखा है कि डी बी इक्वल टू कितना है, 3 सी डी, डी बी इक्वल टू कितना है, 3 सी डी। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ इसमें छोटा सा बात करना है कि 2ab स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, चलो देखो इसमें क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल तो 2 ठो बन रहा है, 2 राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा बन रहा है। ठीक है, तो अब क्या करें इसमें, आप देखिए पहले तो एक ट्रायंगल चुन लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें देख रहे हैं प्रूफ में यही ना, 2 है कि नहीं है, 2AC 2BC स्क्वायर। ठीक, ठीक है, देखो ये ट्रायंगल जो ABD, इसमें अब ये लगा लो पाइथागोरस, इसमें भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रायंगल लगा लो, इन ट्रायंगल ADB क्या लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, लिखेंगे AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक, लाना क्या है मेरे को, AB तो है, AD को हटाना पड़ेगा, AD को हटाना पड़ेगा और BD को हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पर AD की जगह पे
आप क्या रखोगे, सोचो, एक बार सोचो, देखो। और ट्राइंगल, इस तरह का ट्राइंगल में लगाओ, इन ट्राइंगल ए डी सी लगाइए, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर लिखेंगे ना। यहाँ से ए डी स्क्वायर के बदले जरा निकालो, ए डी स्क्वायर सब्जेक्ट बनाओ तो लिखेंगे ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। यही ए डी स्क्वायर यहाँ ला के रखो, ठीक है, रख देते हैं। तो यहाँ से आ गया ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये ऐसे आ गया, हो गया। अब देखिए आपका ए सी भी आ गया। अब हमको इस दोनों को खेलना है, बी डी है और सी डी है। बी डी सी डी की जगह बी सी लाना है कैसे न कैसे करके। बोलेंगे हाँ सर लाना तो है, क्या करें? देखो क्या कर रहे हैं। एक तो तरीका है कि आप देखिए यहाँ पर, ये देखिएगा कि बी डी, सुनो ध्यान से एक बार, बी डी प्लस सी डी, ये दोनों को जोड़ के आता है बी सी। बोलेंगे हाँ सर आता तो है। बी डी यानी डी बी, डी बी की जगह 3 सी डी लिख देते हैं, बी डी की जगह पे 3 सी डी लिख देते हैं, और पहले से एक सी डी है। बोलेंगे हाँ सर ठीक है। तो 3 सी डी और 1 सी डी कितना हो गया, 4 सी डी, ये आ गया बी सी, ठीक है। तो सी डी की जगह पे कितना आ गया, बी सी बाई 4, बी सी के टर्म में लाना इसीलिए। अच्छा भाई ठीक है। और देखिए यहाँ पर एक चीज़ कि सर ठीक है, सी डी की जगह तो बी सी का टर्म आ गया, डी बी की जगह पे बी सी का टर्म ले आते हैं, तो सी डी की जगह लिख दो बी सी बाई 4, दोनों बी सी के टर्म में आ गए। और यहाँ पर रखने में बड़ा आराम रहेगा। देखो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर यानी बी सी स्क्वायर बाई 16, डी बी स्क्वायर यानी डी बी कितना है 3 बी सी बाई 4, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 बी सी स्क्वायर बाई 16 हो गया। अब यहाँ से भाई बन जाएगा ये। कहाँ बनाओ, एक पहला स्टेप देखो मेरे ध्यान से, पहला स्टेप ये है, ये पहला स्टेप है, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, ठीक है। ये तो साथ साथ है, तो इसको सामने लिखेंगे, ये तीसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है। चौथा मैं कहाँ लिखूँ, नीचे लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ नीचे। चौथा स्टेप देखो, तो सॉल्विंग पार्ट है, इसके बाद सॉल्विंग पार्ट है, ठीक है। सॉल्विंग पार्ट यहाँ पर है, देखो इसको नीचे सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो कितना आ जाएगा बताओ, ए सी स्क्वायर, पहले 16 एलसीएम ले लो, तो 16 एलसीएम आ गया, 16 एलसीएम आ गया, तो कितना हो गया बताओ, इस दोनों को जोड़ के 16 ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर प्लस 9 बी सी स्क्वायर, तो 9 और 1, 9 में से 1 गया तो 8 हो गया, तो लिख दो इसको 16 ए सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ लिख दो कितना प्लस 8 बी सी स्क्वायर, 16 डिवाइड कर दो अलग अलग, 16 अलग अलग डिवाइड कर लो, 16 से 1 बार में गया और ये कितनी बार में गया, 2 बार में गया, ठीक है। गड़बड़ हो रहा है क्या, 8 हो गया इधर, अच्छा ठीक है, रहने दो इसको एलसीएम लेके कॉमन ले लेंगे हम लोग उधर। कितना हो गया 16 ए सी स्क्वायर प्लस 8 बी सी स्क्वायर डिवाइड बाई 16, ठीक है। अब ये ए बी स्क्वायर इधर 16 इधर चल जाएगा, फाइनली कितना आ गया 16 ए सी स्क्वायर, सॉरी 16 ए बी स्क्वायर इक्वल टू 16 ए सी स्क्वायर प्लस 8 बी सी स्क्वायर। अब इसमें 8 कॉमन निकालिए, 8 से ये 2 बार में गया, ये भी 2 बार में गया और ये 1 बार में गया, तो 2 ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2 ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये फाइनली प्रूव हो गया। तो इसमें थिंकिंग लगता है बहुत ज़्यादा, इसलिए हौच पौच हो जाता है, ठीक है, क्योंकि कोई रट के थोड़ी ना आ रहा है यहाँ पर, यहीं पर दिमाग लगाना है, यहीं पर देखना है, कोई इसमें प्रीवियस आपको देखना उतना नहीं है। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन देखा, उसको बनाना शुरू किया, बस इसलिए थोड़ा हौच पौच है, लेकिन तरीके से लिखा हुआ है। ये यहाँ तक है, फिर यहाँ पर ऐसे लगा,
फिर सेकेंड स्टेप ये हो गया, फिर इसमें वैल्यू पुट किए तो सॉल्व किए तो कहाँ से वैल्यू निकाले, यहाँ से वैल्यू निकाल के रखे और फिर ये सॉल्व करके ये ऊपर में लिख दिए। ठीक है, क्वेश्चन हो गया 14 नंबर। कुछ क्वेश्चन और बचे उसको देखते हैं, मिटाएं। चलो देखो मिटा रहे हैं, ओके। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का डायग्राम और जो चीजें दी हुई हैं गिवन है, यहाँ पे वो लिख दिया है मैंने, गिवन बातें लिखी हुई हैं। और ट्राइंगल जो है वो इक्विलैटरल है। इक्विलैटरल का अर्थ समझ में आना चाहिए, तीनों साइड बराबर है और ये आपको प्रूफ करने दिया हुआ है। इसमें क्या है, कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व है। इसमें कंस्ट्रक्शन क्या है, इसमें कंस्ट्रक्शन आपका यह है क्योंकि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो हम लोग अपने मन से एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। सपोज दैट हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बना लिया, ये परपेंडिकुलर जो है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जैसे समझिए इसको। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि AD इज परपेंडिकुलर टू BC। देखो इस टाइप के जो शो डॉट वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपको लॉजिक याद रखना पड़ेगा, आप मानो चाहे नहीं मानो। तो ये जो लॉजिक और ये जो मेथड हम लगाएंगे यहाँ पर वो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा परपेंडिकुलर होने से क्या ये बाइसेक्टर हो गया, सॉरी नॉट AD तो उसमें है, AE तो अपने मन से बनाया है। अब ये परपेंडिकुलर इसमें है, ठीक है, क्या ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है? आप खुद सोचो थोड़ा सा देर के लिए कि ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल भी 60 डिग्री है, ये जो पूरा एंगल है ये 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 डिग्री है कि नहीं? और ये तीनों साइड बराबर है, हालांकि अभी दो साइड लिए हैं। तो खुद सोचो कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा। अगर मैं बात करूं राइट या एंगल साइड के लिए, खुद देख लो यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है, एंगल साइड। इसे दिखना नहीं है, इसे समझ में आना चाहिए कि क्यों मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल रहा हूँ। इसका एक निजी कारण यह है कि यहाँ पर इसको 2 मिनट सोचवा रहे हैं आपको कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट क्यों है? तो राइट हाइपोटेनस ये एंगल साइड, सॉरी एंगल साइड से, ये भी एंगल साइड से, तो ये दोनों एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। कॉन्ग्रुएंट होने पे आपको पता होगा कि ये दोनों साइड बराबर हो जाएंगे सीधी से। तो इसीलिए मैं ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल सकता हूँ क्योंकि परपेंडिकुलर गिरेगा तो इसको बाइसेक्ट करते हुए गिरेगा। तो ये हो गया और लिखेंगे एंड AE is perpendicular, AE is bisector also, bisector of BC। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि BE इक्वल टू EC, BE इक्वल टू EC। ठीक है, अब आइए प्रूविंग पार्ट पे। ये जो छोटा ट्राइंगल है इस ट्राइंगल के लिए, ये जो छोटा ट्राइंगल है यानी ये ट्राइंगल लिखिए इन ट्राइंगल AED। ये ट्राइंगल लगाइए पाइथागोरस थ्योरम, तो इसके सामने ये लगाइए पाइथागोरस, लिखेंगे क्या AD स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज और यहां लिखते हैं, ये बड़ा वाला ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। इन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल लगाइए इन ट्राइंगल AEB, लिखेंगे क्या AB स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। ठीक, यहां से AE स्क्वायर का वैल्यू बताओ, यहां से AE स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा बोलो? लिखेंगे AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर, तो ये वैल्यू यहां रख दीजिए। ठीक है, तो यहां से ये जो पार्ट है इस पार्ट के बाद ये रख देते हैं हम लोग, यही लिख देता हूं मैं AD स्क्वायर इक्वल टू
AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर हो गया। अब क्या करें, अब यहां पर आपको वैल्यूज पुट करने हैं। देखो ध्यान से जरा, देखो चूंकि ये दोनों साइड बराबर है, एक बात तो यहां पर यह है कि हम लोग लिख देंगे क्या, BE का मान कितना लिख देंगे, BE का मान BC/2 लिख देंगे। ठीक है, DE का मान भी हम BC के टर्म में लिखना चाहते हैं। कैसे लिखेंगे, DE का मान BC के टर्म में लिखना चाहते हैं, क्या करें, तो DE को लिख दीजिए, BE माइनस BD। ठीक है सर, लिख देते हैं। BE को फिर से पुनः लिख दीजिए BC/2 और BD को लिख दीजिए BC/3 दिया हुआ है, यहां लिख दीजिए BC/3। और ये फिर इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, 2 से ये 3 बार में और 3 से ये 2 बार में, तो ये कितना हो जाएगा BC/6। ठीक है, हो गया। अब क्या करें, अब बस कुछ नहीं है, वैल्यूज पुट करना है इसमें ये वाला में। देखो AD स्क्वायर रहने दो, AB को AB रहने दो, BE की जगह क्या लिखेंगे BC/2, अभी बताया है, और D की जगह लिखेंगे फिर से BC/6। इसको सॉल्व करो। अब क्या है, देखो AB BC CD पर AB BC और AC तीनों बराबर है, AB BC AC तीनों बराबर है, AB BC AC तीनों बराबर है, तो BC की जगह हम लोग लिख देंगे AB। यहाँ पर AB तो है ही, यहाँ भी AB/2 का होल स्क्वायर और यहाँ भी AB/6 का होल स्क्वायर। अब इसको पूरा सॉल्व कर लो बस। ठीक है, इसको पूरा सॉल्व करो। यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे, AB स्क्वायर माइनस AB²/4 माइनस AB²/36 और ये है AD स्क्वायर। अब पूरा एलसीएम ले लो, उसको सॉल्व कर लो। ठीक है, ऊपर का डायग्राम में मिटा दे रहा हूं, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पर, अभी मिटा दें। अब देखो कितना आएगा, AD स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ देखो 36 और 4 का एलसीएम होगा 36, तो ये 1 से 36 बार में, तो 36A² हो गया AB स्क्वायर, 4 से 9 बार में तो -9AB² और ये 36 से 1 बार में तो -AB²। ठीक है, तो 36 में से 9 गया, या 9 और 1 10 हो गया, ये 26 हो गया ना, चेक कर लो, ये हो गया 10 में से 36 गया तो 26, 26AB² डिवाइड बाय 36AB² 36 इक्वल टू AB। ठीक है, बाई 4 और ये हो गया BC/3, 2 से ये 3 बार में, 3 से ये 2 बार में, कट हो गया, BC/6 हो गया, BC/6 यहाँ रख दिया D। ठीक तो है, प्लस, अच्छा सॉरी मुझसे गलती, प्लस यहाँ होगा ना, यहाँ प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा। ठीक, मैं सोच रहे कट नहीं रहा है, यहाँ पर आपका आ जाएगा, देखो सोचो 36 और ये कितना हो गया, ये देखो कटाओ कितना आएगा, ये आएगा कितना आपका आएगा 27 और 1 28 हो गया, लिखेंगे 28/36 AB²। तो ये कितना, 4 से ये 7 बार में, 4 से 9 बार में, 9 जब क्रॉस मल्टीप्लाई करो देखो आ गया
9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। हो गया। तो इसमें थोड़ा सा स्टेप्स को याद रखना, लॉजिक याद रखना, तो भूल जाएंगे आप। लॉजिक बस यही है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर सबको BC के टर्म में लिखना था, और BC के टर्म लिखने के बाद उसको पुट करना है। देख लीजिए अच्छा से, हो गया बेटा? चलो ठीक है। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन 15 के बाद 16 और 17, दो क्वेश्चन और बाकी है बस। देखो क्या लिखा हुआ 16 नंबर, बोला है इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल्स प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। ठीक हो जाएगा। क्या दिया हुआ है? इक्विलैटरल ट्रायंगल, कोई सा भी इक्विलैटरल ट्रायंगल मान लीजिए, ये रहा इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का अर्थ है AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA, AB इक्वल टू AC इक्वल टू CA। ठीक है। एल्टीट्यूड एक अपने मन से बना लीजिए, ये एल्टीट्यूड है। हालांकि एल्टीट्यूड जो है वो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा। अब चेक कर लो, ये दोनों साइड भी बराबर होंगे। ठीक है ना? क्यों बराबर होंगे? तो फिर से मेरा वही रीजन कि ये दोनों ट्रायंगल जो हैं, ये दोनों ट्रायंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। कैसे कॉन्ग्रुएंट है? देखो ये 60 है, ये 90, और ये एंगल, ये साइड कॉमन, एंगल एंगल साइड हो गया, ये भी एंगल एंगल साइड हो गया। तो हालांकि कॉन्ग्रुएंट है इसलिए CP से ये बराबर है। ठीक होता है, दिमाग में आएगा ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको याद रखना है बस। ठीक है, तो लिख देंगे कि BD इक्वल टू DC, ठीक है, ड्यू टू कंस्ट्रक्शन। ड्यू टू कंस्ट्रक्शन प्रूफ क्या करना है वो लिख लेता हूं। प्रूफ ये करना है, प्रूफ यहां पर ये करना है कि क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, सपोज दैट एक साइड ले लीजिए AB स्क्वायर, 3 times the square of one side is equal to 4 times the square of its altitude यानी AD स्क्वायर। ये प्रूव करना है। ठीक, थोड़ा सा चीजों को आसान में बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाइए किसी भी ट्रायंगल में, बस इसी में आपका काम हो जाएगा। इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। इन ट्रायंगल ADB अप्लाई करें पाइथागोरस थ्योरम, इसके सामने है AB, तो AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करें? अब क्या करें? तो AB स्क्वायर यहां पर है, तो AB स्क्वायर को AB स्क्वायर रहने दीजिए। AD स्क्वायर को मैं क्या बोलूंगा? AD स्क्वायर को रहने दीजिए, AD स्क्वायर को भी रहने दीजिए। BD स्क्वायर को क्या बोलेंगे? तो BD को लिख देंगे BC/2, BD को लिख देंगे BC/2। देखो इसका आधा है ना, BD को लिख देंगे BC का आधा, तो BC/2 का आधा। बस हो गया। अब यहाँ पे सॉल्व करना है आपको। अच्छा, BC की जगह अब हम लोग AB रख देंगे, क्योंकि यहाँ भी AB है तो यहाँ भी AB चाहिए, या AB की जगह BC रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक साइड लेना है हमको। तो क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे? AB, BC की जगह लिख दिए AB। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बाई 4। इसको इधर ले आइए, घटाइए, तो AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू हो जाएगा AD स्क्वायर। एलसीएम दे लीजिए, 1 और 4 का 4 होगा, 4 से AB स्क्वायर गया, यहाँ पर AB स्क्वायर आया,
ये जाएगा 3ab² बाई 4 इक्वल टू ad²। 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो लिखेंगे 3ab² इक्वल टू 4ad²। ये जाना था ना, देखो चेक करो। तो ये सॉल्व करके ऐसे आ गया है, ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन लास्ट है, उसको ले लेते हैं। ये पूरा लेक्चर खत्म हो गया। मिसलेनियस बचेगा, मिसलेनियस को भी जरूर करेंगे और फिर ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट देखो, 17 नंबर देखो। 17 नंबर एक एमसीक्यू क्वेश्चन है। इसमें लिखा है टिक द करेक्ट आंसर जस्टिफाई द फॉलोइंग इन द ट्रायंगल एबीसी। एबी दिया हुआ है 6√3 सेंटीमीटर, एसी दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, BC दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। क्या बोला है कि द एंगल्स A एंड B आर रिस्पेक्टिवली। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एंगल A दिया हुआ है, एंगल A और B पहले लेना है एंगल A फिर लेना है एंगल B, इस तरह से दिया हुआ है। ऐसे तो कौन सा पहले एंगल दिया हुआ है, एंगल A और फिर एंगल B, मतलब एंगल A और फिर एंगल B, पहले कौन होगा तो इसमें से कौन सही है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के ही बनाना है। देखो चेक करें, सबसे बड़ा साइड कौन है, देखो 12 और 6 में तो 12 बड़ा है और ये 6 से कितना गुना, √3 गुना, जैसे 1.73 इंटू 6 करो, √3 का वैल्यू होता है 1.73। 6 दिया 18 का 1, 7 से 42, 43 का 3 बाकी बचा 4, ये 10, तो 10 पॉइंट आ रहा है। ये सबसे बड़ा साइड ये है, सबसे लार्जेस्ट साइड ये है, सबसे लार्जेस्ट साइड यही है। तो इसी को हम लोग हाइपोटेनस मानेंगे। इसको हाइपोटेनस मानने के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग ने मान लिया हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। अब एलएचएस आरएचएस पहले वेरीफाई तो कर लें कि पहले राइट एंगल ट्रायंगल है भी कि नहीं। तो यहां पर एक लाइन खींच दीजिए, हाइपोटेनस माना है सबसे पहले, इसको हाइपोटेनस मान लिया, इस दोनों को परपेंडिकुलर और बेस बना दीजिए। तो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, t स्क्वायर यानी 6√3 का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, करिए कितना आएगा, 6 का स्क्वायर 36 इंटू 3 प्लस 36, ये रहा कितना 6, 6 3 जा 18 का 8 और ये 10, ये जोड़ कितना आ रहा है 8 6 14, ये इतना आ रहा है। तो हाँ ये पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई हो गया, यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे कैसे बनाएंगे, ये हो जाएगा कितना 12, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6√3 और एंगल ABC में ये AB जो है ये है AC और ये है B। तो ऑब्वियस सी बात है एंगल B 90 डिग्री है। तो एंगल B 90 डिग्री कौन है, तो एक ऑप्शन ये है और एक ऑप्शन ये है, ठीक है। अब देखो दो ही ऑप्शन है 30 और 60 का। थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाओ कि इसमें से अब बताओ एंगल B पे बात आना है, एंगल B पे यानी एंगल B पे तो ये है, ये एंगल B पे हो गया। अब एंगल A या तो 30 होगा या तो 60 होगा, कौन होगा, तो ये साइड पे डिपेंड करता है। आप जरा देखिए यहाँ पर आप लगाइए साइन, क्या लगा दो, एक है ना साइन A लगा दो, ट्रिग्नोमेट्री में साइन A, तो इस पे लगाओगे तो ये कितना होगा, ये होगा सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 6
और हाइपोटेनस कितना है? हाइपोटेनस है 12, तो ये काट के कितना आ गया 2, तो साइन ए इक्वल टू आ गया हाफ। साइन ए हाफ किस पे होता है? तो होता है साइन 30 डिग्री पे होता है। साइन साइन कट गया तो ए का वैल्यू आ गया 30 डिग्री, यानी कि ये एंगल 30 डिग्री होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। हो गया, तो यहां से हम लोग का सारा क्वेश्चंस खत्म हो गया। अब हम लोग जो पढ़ेंगे मिसलेनियस का, मिसलेनियस एक्सरसाइज में देख रहा हूं, इसमें कितने क्वेश्चंस है वो देखते हैं। ठीक है, 6.6 इधर मिसलेनियस और ये ऑप्शनल भी है। ठीक है, इसके करीब क्वेश्चंस हैं 10 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसमें एक केस स्टडी भी है इंपॉर्टेंट, जो कि आजकल केस स्टडीज आने लगे हैं एग्जाम में, तो उसका भी हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में मिसलेनियस के साथ। ओके, थैंक यू।